हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। ए बी किसी वृत्त का एक व्यास है तथा सी उसकी परिधि पर कोई बिंदु स्थित है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो महत्तम होगा उस समय जब वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए सबसे पहली चीज हम लोग ये बता देते हैं कि मान लो कि y बराबर में fx कोई फलन दिया गया है, इसका उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए इसका एक बार अवकलन करना पड़ेगा। और मान लो ये f डैश x के बराबर आ गया, उसके बाद देखो इसका f डैश x को 0 के बराबर करेंगे और क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। जैसे मैं बोलूं कि x1 और x2 दो क्रांतिक बिंदु मिल गए, और उसके बाद इसका द्वितीय अवकलज किया और f डैश x निकाला। अब f डबल डैश x निकालने के बाद उसमें एक बार तो x बराबर x1 रखेंगे और एक बार x बराबर x2 रखेंगे। मान लो कि x बराबर x1 रखने पर ये धनात्मक आ जाता है और ये ऋणात्मक आ जाता है। तब द्वितीय अवकलज परीक्षण से स्पष्ट होता है कि x बराबर x1 पर निम्नतम मिलेगा अपने को। ठीक है, तो ये निम्नतम मान मिलेगा। और इसी तरह जब अपने पास ये ऋणात्मक आ जाता है तो x बराबर x2 पर अपने को उच्चतम मान मिलेगा। उच्चतम या उच्चिष्ट या निम्निष्ट भी बोल सकते हैं इनको। और दूसरी चीज हमारे पास ये होती है कि अर्धवर्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। लिखते हैं इसको, अर्धवर्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। समकोण होता है। और देखो अर्धवर्त में कब कोण बनता है, जब अपने पास कोई भी वृत्त दिया गया है, उसका व्यास है, उसके व्यास को आधार मानकर एक त्रिभुज बनाया जाए। तो त्रिभुज या तो ऊपर वाले अर्धवर्त में होगा या फिर नीचे वाले अर्धवर्त में होगा। ये कहीं पे भी मिले इसका शीर्ष, ये हमेशा ही 90 डिग्री का कोण काटेगा। ठीक है, और ये इसका केंद्र कहलाएगा। तो अर्धवर्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है, ये हमारे पास प्रमेय होती है। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है कि ए बी किसी वृत्त का एक व्यास है तथा सी उसकी परिधि पर स्थित कोई बिंदु है। मतलब एक त्रिभुज एबीसी बना रहा है, तो पहली चीज तो सी पर समकोण बनेगा। तो देखो हम लोग जैसा चित्र में जैसा प्रश्न में बोला है वैसा चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे देखो ये अपने पास इस तरह से बोला गया है, ये ए बी इस वृत्त का व्यास है। और यहाँ पे बोला गया है कि ये यहाँ पे परिधि पर स्थित कोई बिंदु है सी। तो सी यहाँ पे बोल देते हैं, यहाँ पे पहले ही बोलेंगे कि ये 90 डिग्री के बराबर होने वाला है। इसके बाद देखो क्या बोला गया है हमें, सी उसकी परिधि पर स्थित कोई बिंदु है। तो क्षेत्रफल महत्तम उस समय होगा जब वह समद्विबाहु होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसकी त्रिज्या हमें पता है, अपनी तरफ से मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या ये अपने पास r के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ये वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, ए बी वृत्त का व्यास है तो ये त्रिज्या का दुगना होता है, तो 2r के बराबर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग बीसी का जो मान है ना, वो बीसी का सॉरी एसी का मान x के बराबर मान लेते हैं। एसी का मान x के बराबर मान लिया तो बीसी का मान किसके बराबर हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा सकते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर में यहाँ पे देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पहले तो इसको लिख देते हैं। देखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से स्पष्ट होता है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है ए बी, ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा बीसी का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये एसी के वर्ग के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ से बीसी का मान मेरे को निकालना है, तो बीसी का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, ए बी का वर्ग माइनस में एसी का वर्ग। तो यहाँ से बीसी का मान किसके बराबर हो जाएगा, ए बी का वर्ग मतलब 2r पूरे का वर्ग और माइनस में एसी का वर्ग मतलब x का वर्ग और पूरे का हो जाएगा वर्गमूल। मतलब कुल मिला के ये 4r² माइनस में x² का वर्गमूल ये बन जाएगा। अब देखो ये एक समकोण त्रिभुज में, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, इसको मैं ए के बराबर मान लेता हूं। और ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, तो ये एसी गुणा में बीसी के बराबर बन जाएगा। मतलब कुल मिला के 1/2, एसी का मान कितना है x और बीसी का मान कितना है 4r² माइनस में x², इस पूरे का वर्गमूल। इस तरह से बन जाएगा। मतलब ए का मान अपने पास आ गया कितना, 4r² माइनस में x², इस पूरे का वर्गमूल और गुणा में x और बटा में 2 के बराबर ही आ गया। अब इसको अधिकतम बनाना है अपने को, तो अधिकतम बनाने के लिए x के सापेक्ष, क्योंकि r तो हमने त्रिज्या मान ली है, ये नियत होगी हमेशा, और नियत होगी तो अपने पास रही राशि x, तो x का हम मतलब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। और इससे पहले एक काम कर लेते हैं, या तो a को न्यूनतम बनाओ, सॉरी a का अधिकतम बनाओ या फिर a² को अधिकतम बनाओ, बात समान रहती है। तो हम लोग a² का मान भी यहाँ पे देख लेते हैं। a² को हम लोग b के बराबर बोल देते हैं। ये अपने पास बराबर हो जाएगा x² बटा में 2 और यहाँ पे बन जाएगा 4r² माइनस में x² के बराबर। अगर मैं b को अधिकतम बना दूंगा तो a² भी अधिकतम बन जाएगा। तो इसके लिए क्या कर देते हैं, देखो b को x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं।
तो ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर बटा 2 को इसी तरह रखेंगे, बाकी 4r स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का कर देंगे अवकलन, जो कि माइनस 2x के बराबर होगा। इसी तरह अब देखो 4r स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर को इसी तरह रखेंगे और एक्स स्क्वायर बटा 2 का कर देंगे, जो कि x के बराबर हो जाएगा। अब इसको आगे सरल कर देते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो 2 से तो 2 कटेगा और माइनस में x की घात 3 बन जाएगा। इसी तरह ये कितना बनेगा, 4r स्क्वायर x और माइनस में x की घात 3 बन जाएगा। ये पूरा मान अपने पास db बटा में dx का आ जाएगा। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, तो db बटा dx किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 4r स्क्वायर x और माइनस में 2x की घात 3 के बराबर। अब देखो इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं और इसका द्वितीय अवकलज भी कर देते हैं, d2b बटा में dx2, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस में 6x स्क्वायर के बराबर ये बन जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूं। अब देखो समीकरण 1 से मैं क्रांतिक बिंदु निकालता हूं। पहले तो क्या करेंगे, db बटा में dx को 0 के बराबर करेंगे, तो यहां से अपने पास 4r स्क्वायर माइनस गुणा में x माइनस में 2x की घात 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो x उपनिश ले लेते हैं और 2 भी उपनिश ले लेते हैं, तो 2r स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर ये अंदर बच जाएगा, बराबर 0 हो गया। तो एक तो x का मान 0 बन गया और एक x का मान अपने पास बराबर हो जाएगा, देखो वर्गमूल 2r प्लस माइनस वर्गमूल 2r। तो 3 अपने पास बिंदु बन गए, एक तो x बराबर 0, एक अपने पास x बराबर में वर्गमूल प्लस माइनस वर्गमूल 2r। अब देखो ध्यान से देखिए, यहां से हम लोग पहली चीज तो x बराबर 0 ये भी अपने पास अमान्य हो जाएगा और x बराबर में माइनस वर्गमूल में 2r ये भी अपने पास अमान्य हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अपने पास भुजाएं हैं। सीधा इन पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है मेरे को, सीधा ही हम लोग चेक करेंगे x बराबर में वर्गमूल 2r पर। ये अपने पास इस मान पर अगर अपने पास उच्चतम आता है तो उच्चतम हो जाएगा, निम्नतम आता है तो निम्नतम हो जाएगा। ठीक है, तो ये x बराबर में वर्गमूल 2r या फिर x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2r स्क्वायर के बराबर। ये मान यहाँ पे रख देते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 4r स्क्वायर माइनस में 6 गुना में x स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2r स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो 4r स्क्वायर माइनस में 12r स्क्वायर, जो कि ऋणात्मक होगा। अगर ऋणात्मक होगा तो यहाँ पे x बराबर में वर्गमूल 2r पर कहेंगे। द्वितीय अवकलज परीक्षण से स्पष्ट है, द्वितीय अवकलज परीक्षण से स्पष्ट है कि x बराबर में वर्गमूल 2r पर उच्चतम मान प्राप्त होगा। उच्चतम b का, यहाँ पे बोल सकते हैं b का उच्चतम मान प्राप्त होगा, b का उच्चतम मान प्राप्त होगा। और b को मैंने क्या माना था, b बराबर में a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर b का उच्चतम मान प्राप्त होगा। इस प्रकार x के इसी मान पर क्षेत्रफल a का भी अधिकतम मान प्राप्त होगा। क्षेत्रफल a बराबर में एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है उसका भी अधिकतम मान प्राप्त होगा, का भी अधिकतम मान प्राप्त होगा। अब देखो अधिकतम मान प्राप्त होगा तो हमें तो क्या सिद्ध करना था, अधिकतम मान के लिए ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो देखो x का मान क्या मिल गया, वर्गमूल में 2r के बराबर, और x को क्या माना था हमने, x को माना था यहाँ पे AC के बराबर। तो x का मान तो अपने पास r के पदों में आ गया AC के बराबर। अब देखो BC का मान भी निकाल लेते हैं, तो BC का मान कैसे निकाला था हमने, 4r स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर के बराबर ये निकाला था। तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, BC बराबर में 4r स्क्वायर माइनस में देखो वर्गमूल 2r का वर्ग करेंगे तो ये 2r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा और इसका वर्गमूल कर देंगे तो ये कुल मिला के 2r स्क्वायर बन जाएगा इसका वर्गमूल। और BC का मान भी किसके बराबर आ जाएगा, BC बराबर में वर्गमूल 2r के बराबर आ गया और यही मेरे पास AC के बराबर था। तो मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि त्रिभुज ABC जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और देखो सवाल में हमें यही तो सिद्ध करना था, देख सकते हैं यहाँ पे देखो क्षेत्रफल महत्तम है तो उस समय वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो ये हमने सिद्ध करके बता दिया है, यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।